हम आपको बता रहे थे एक कड़वी गोली के बारे में, और ये कड़वी गोली निगलनी पड़ रही है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। ये नतीजे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में यानी अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और अब अगर हम इन चुनावों को उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल मान लें, यानी इन पंचायती चुनावों को सेमीफाइनल माने, तो ये नतीजे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या संकेत देते हैं, ये समझना आपके लिए जरूरी है। 5 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा, स्कूलों में इम्तिहान नहीं हो रहे, बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, स्थगित कर दिए गए हैं या फिर पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो बच्चों को कैसे पास किया जाएगा? बच्चों को यह कहकर पास किया जा रहा है कि आपने जो आखिरी इंटरनल एग्जाम दिया था स्कूल में और आपके जितने नंबर उसमें आए थे, उसी के आधार पर आपको आगे नंबर दे दिए जाएंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश के मामले में भी आप देखें, अगले विधानसभा चुनाव में अगर हम ये सोचें कि कितने नंबर किसको दिए जाएंगे, तो वो इस आधार पर दिए जाएंगे कि पिछला आखिरी परीक्षा कौन सी हुई थी, और आखिरी परीक्षा तो ये हुई थी, यानी ये पंचायती चुनाव। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, अगले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी होगी, यानी मुकाबला योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव हो सकता है। और ये हम पंचायत चुनाव के आधार पर कह रहे हैं, इन नतीजों के आधार पर। दूसरा पॉइंट, पंचायत चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल, अवध और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हुआ है। ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी का प्रभाव काफी बड़ा माना जाता है और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के ही सांसद और विधायक हैं। लेकिन मौजूदा नतीजों के बाद इन इलाकों में बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। ये एक तरीके से उनके सांसदों की भी हार है। तीसरा पॉइंट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में कुछ जगहों पर अजीत सिंह की आरएलडी और बीएसपी प्रभावशाली रही हैं। ऐसे में इन इलाकों में भी 2022 के लिए बीजेपी को बहुत मेहनत करनी होगी। चौथा पॉइंट, बीजेपी की हार का बड़ा कारण है गांव के लोगों का उसके प्रति बदलता रुझान, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी ने बैठे बिठाए बिना मेहनत किए उठा लिया। ऐसे में यह पॉइंट अगले साल के चुनाव में बड़ा बन सकता है। गांव के लोग किसके साथ हैं, इस पर बीजेपी को सोचना होगा। और आखिरी बात, जिला पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है, मुद्दे अलग होते हैं, और सबसे बड़ी बात, पार्टियां सीधे तौर पर आमने सामने होती हैं, वो भी अपने चुनाव चिन्ह के साथ। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि जो अभी हुआ अगले साल उसी का रिपीट होगा। ये सब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि पंचायत चुनाव के नतीजे आज की स्थिति में आपको कुछ संकेत जरूर दे रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। और क्योंकि विधानसभा चुनाव जब होता है तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, उसमें उम्मीदवार अलग होते हैं, चुनाव प्रचार अलग होता है, और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। और अगर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर ही चुनाव लड़ लिया, तो फिर जो पूरी स्थिति है वो पलट भी सकती है और बीजेपी एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाएगी कि क्या बीजेपी अब हमेशा हर राज्य में सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर ही चुनाव लड़ती रहेगी? क्या अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, या जो क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने काम किया है, क्या उसके आधार पर कभी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी? यानी बीजेपी ब्रांड मोदी को हर चुनाव में, चाहे किसी भी स्तर का हो, कब तक भुनाती रहेगी, ये भी एक बड़ी बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.